अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से कबूल किया है कि ईरानियों के पर्शियन ट्रिक ने उन्हें परेशान किया हुआ है। तो क्या ईरान की शिया रजीम ने फारसी दांव खेलकर अमेरिका को पस्त कर दिया है? फ्री स्टाइल रेसलिंग ईरान का पारंपरिक और राष्ट्रीय खेल है। रेसलिंग में शातिर रेसलर पस्त प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए आखिरी दांव बचाकर रखता है। क्या ईरान ने भी ऐसा ही किया है? क्या उपराष्ट्रपति जेडी वांस का कबूलनामा इस बात का सबूत माना जाए कि कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान की पर्शियन ट्रिक ने महाबली अमेरिका को भी तनाव दे दिया है? 28 फरवरी के बाद हुए युद्ध पर तनाव के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को बारूदी हमले से बर्बाद करने की लगातार धमकी देते थे, लेकिन एमओयू पर साइन के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। ईरानी लीडर खुलेआम युद्धनाद कर रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर ने एक टीवी इंटरव्यू में दो टूक ऐलान कर दिया कि अमेरिका ने समझौतों की शर्तों का पालन नहीं किया तो जंग के लिए तैयार है। जब तक शर्तों का पालन नहीं, तब तक नहीं होगी कोई भी फाइनल वार्ता। चालीस दिनों की जंग हो या फिर सीज फायर के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच हुई बारूदी तकरार। अमेरिका ने जब ईरान को उसकी बारूदी जुर्रत पर मिसाइलों और एयर स्ट्राइक से सख्त सबक सिखाया, ईरान ने अपने दाव से महाबली अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। ईरानी रेजिम का यह दाव था अमेरिकी हमले के जवाब में पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और अमेरिका के रणनीतिक साझेदारों पर भीषण जवाबी हमला। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी ईरान की पर्शियन ट्रिक से बेहाल नजर आ रहा है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने माना है कि हाल के युद्ध में ईरान की तरफ से पहली बार इतनी भीषण बमबारी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि 40 दिन के युद्ध के बावजूद ईरान की मिसाइल क्षमता कम नहीं हुई है। इजराइल पर ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल हमले का खतरा मौजूद है। द यरूशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास एटम बम बनाने लायक एनरिच यूरेनियम का बड़ा भंडार अभी भी है। ईरान में मौजूद संवर्धित यूरेनियम का 60% हिस्सा 90% वेपन ग्रेड के स्तर का है और 20% 60% संवर्धित यूरेनियम है। और ईरान के पास घातक मिसाइल और एनरिच यूरेनियम का ये भंडार तब है जब अमेरिका से लेकर इजराइल तक ने 40 दिन के युद्ध में शिया देश के एटमी और बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा खत्म करने का ऐलान कर दिया था। ईरान 14 पॉइंट के समझौते के जरिए अमेरिका से अपनी हर बात मनवाना चाहता है और मुझ हो या फिर क्रूड ऑयल निर्यात के लिए छूट का ऐलान। ईरान बातचीत के टेबल पर बड़ा दांव खेल रहा है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से इजराइल को लेकर बेहद सख्त बयान दिया गया है। कतर में दोनों पक्षों के बीच बातचीत में गतिरोध के दौरान विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बड़ा दावा किया है। अरागची ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को तेल अवीव में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद करने को कहा है। अगर वो अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे तो ईरान उन्हें सबक सिखाएगा। हमारे लोगों और लीडरशिप के खिलाफ किसी भी खतरे का तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा। हम किसी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री का यह बयान क्षेत्रीय तनाव के बीच आया है, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है। हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को लेकर सख्त बयानबाजी भी कर चुके हैं। तो क्या तेहरान की शिया रिजीम के पर्शियन ट्रिक ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है, या फिर ये सारी बातचीत और हमलावर तेवर आगे आने वाले भयानक युद्ध से पहले बनाई जा रही भूमिका भर है?
इधर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के पिछले 2 राउंड नाकाम हो चुके हैं और अब कतर में यह ऐलान कर दिया गया है कि सीधी बातचीत नहीं होगी। अमेरिका और ईरान अब अप्रत्यक्ष बातचीत करेंगे। मुमकिन है कि दोनों पक्ष कतर के मीडिएटर्स के जरिए मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। हॉर्मुज हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन मुद्दों पर शिया देश का जो रुख 40 दिन की जंग के दौरान था, अब भी तेहरान अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ है। ईरानी लीडर बार बार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज से फ्री शिप नेविगेशन सिर्फ 60 दिनों के लिए है। इसके बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो कंटेनर को ईरानी नियम मानने ही होंगे। एक तरफ ईरानी संसद के स्पीकर जीसीसी देशों के लिए कार्गो नेविगेशन की बात कर रहे हैं, साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों के ब्लॉकेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बागेर गालिबफ का दावा है कि अमेरिकी ब्लॉकेट खत्म होने के बाद से ईरान की चांदी हो गई है और वो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निर्यात कर रहा है। गालिबफ का दावा है कि नेवल ब्लॉकेट खत्म होने के बाद से अब तक ईरान ने 4 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया है। ईरान के कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता 3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। साफ है कि हॉर्मुज से ब्लॉकेट का हटना ईरान के तेल निर्यात के लिए भारी मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। साफ है कि ईरान एमओयू को लेकर अपनी अकड़ दिखा रहा है, लेकिन बगदाद से लेकर लेबनान तक में पिछले 48 घंटे में हुए अपडेट सबूत है कि पश्चिम एशिया की सियासत और हालत तेजी से बदल रही है। ईरान के पर कतरने के लिए इजराइल और अमेरिका जुटे हुए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।